ते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमामि विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुष्वे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता श्री राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है आज के भगवद गीता सत्र में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे श्लोक नंबर 57, 2.57। इसका हम लोग उच्चारण करेंगे एक बार। या सर्वत्र विस्नेहा तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दन्ति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठितः। या सर्वत्र विस्नेहा तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दन्ति न द्वेष्टि या सर्वत्र विस्नेहा तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दन्ति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो ये जो लास्ट सेक्शन ये चल रहा है, ये स्थित प्रज्ञा का सेक्शन चल रहा है। द क्वालिटीज ऑफ लिबरेटेड सोल। जो पहला श्लोक देखा था, जो भगवान ने पहला श्लोक बताया था, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्यवात्मा तुष्ट प्रतिप्रज्ञा उच्यते। तो जो अर्जुन के 4 प्रश्न थे 2.54 में, जो 54वां श्लोक है, उसमें अर्जुन ने 4 प्रश्न पूछे थे कि जो स्थित प्रज्ञा जो व्यक्ति जो लिबरेटेड सोल होता है, उसके 4 क्वेश्चन पूछे। वो कैसा बोलता है, उसकी भाषा क्या है, वो कैसा चलता है ना, ऐसा ये सब 4 क्वेश्चन पूछे उसने, कैसा बैठता है। तो भगवान उसको आंसर कर रहे हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है कि वो कैसे, उसकी भाषा क्या है, तो उसके लिए भगवान ने 55वां श्लोक बोला। भाषा में उसके लक्षण क्या है, उस जो
जो मुक्त जो मुक्त व्यक्ति है, जो मुक्त जीवात्मा है, उसके लक्षण क्या है, उसकी भाषा क्या है, उसके लिए भगवान ने जो आंसर दिया है उस श्लोक नंबर 55 है। और उसके बाद अगला जो श्लोक है 56, ये सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है। उसमें क्या है, उस स्थित स्थित प्रज्ञा से का भाषा समाज के समय स्थिति की प्रभाषित, मतलब कैसे वो बोलता है, ये दूसरा क्वेश्चन है ना। तो पहला क्वेश्चन उसकी भाषा क्या है, उसका आंसर है 55। और दूसरा क्वेश्चन उसका क्या बोलता है। तो जैसा हमने कल डिस्कस किया था कि बोलने का जो अर्थ है कि वो उसके सामने जो जो लाभ हानि उसको जीवन में जो आएगा, है ना, उसके जीवन में जो सुख दुख आएगा, जो मान अपमान आएगा, इन सब सिचुएशंस को, इन सब जो उसकी परिस्थितियां होंगी, उसके साथ कैसे वो हैंडल करेगा चीजों को, कैसे रिस्पॉन्स करेगा। तो ये मेनली उसमें बताया गया है। तो दूसरे क्वेश्चन के लिए श्लोक नंबर 56 और श्लोक नंबर 57, ये दो क्वेश्चन, ये दो श्लोक भगवान ने आंसर किए हैं। तो जैसा हमने कल डिस्कस किया श्लोक नंबर 56, तो उसको रिसाइट करते हैं एक बार। दुःखेषु अनुद्विग्नमना सुखेषु विगतस्परा वीतरागा भया क्रोधा स्थितिर्मुनि उच्यते। हाँ, तो ये दो श्लोक है। ये पहला श्लोक है, ये पहला आंसर है। दूसरे क्वेश्चन का भगवान ने दो श्लोकों में आंसर किया है। जो दूसरा क्वेश्चन है कैसे वो बोलता है, तो पहला हमने कल डिस्कस किया था, और जो दूसरा श्लोक है वो 57 है। तो आपको समझ में आया ना कि पहला जो क्वेश्चन है उसके लिए 54 श्लोक है, 54 श्लोक है। और जो दूसरा क्वेश्चन है उसके लिए दो श्लोक भगवान ने बोले हैं उस आंसर आंसर के लिए, वो कौन, 56वां और 57वां, ये दो श्लोक है। तो हम आज 57वां श्लोक पढ़ेंगे, 57 वाला। तो इसका अनुवाद है, इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति ना तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है और ना अशुभ के प्राप्त होने पर उससे घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। इसका तात्पर्य है, भौतिक जगत में सदा ही कुछ न कुछ उथल पुथल होती रहती है, उसका परिणाम अच्छा हो चाहे बुरा। जो ऐसी उथल पुथल से विचलित नहीं होता, जो अच्छे या बुरे से अप्रभावित रहता है, उसे कृष्ण भावनामृत में स्थिर समझना चाहिए। जब तक मनुष्य इस भौतिक संसार में है, तब तक अच्छाई या बुराई की संभावना रहती है, क्योंकि यह संसार द्वैत, द्वंद्वों से पूर्ण है। किंतु जो कृष्ण भावनामृत में स्थिर है, वह अच्छाई या बुराई से अछूता रहता है, क्योंकि उसका सरोकार कृष्ण से रहता है, जो सर्व मंगलमय है। ऐसे कृष्ण भावनामृत से मनुष्य पूर्ण ज्ञान की स्थिति प्राप्त कर लेता है, जिसे समाधि कहते हैं। तो इसमें एक वर्ड आया है द्वंद्व। तो जो भौतिक संसार है पूरे द्वंद्वों से भरा हुआ है। तो द्वंद्व का जो अर्थ होता है कि डुअलिटी, इंग्लिश में बोलते हैं उसको, मतलब जहाँ जैसे दो चीजें रहेंगी, सुख रहेगा तो दुख भी रहेगा, और दुख रहेगा तो सुख भी रहेगा। जैसे दिन है तो रात है, हर चीज का एक अपोजिट साइड भी रहेगा, है ना। जैसे आपका सम्मान मिलेगा तो अपमान भी होगा, है ना। ऐसा लाभ है तो हानि भी है, हर चीज देखिए डबल पेयर में चल रही है। तो ये लक्षण है इस भौतिक संसार का। लेकिन आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं है, वहां पे चिन्मय है, आनंद चिन्मय, हमेशा लोग आनंद में रहते हैं, वहां द्वंद्व नहीं है। वहां पे द्वंद्व के लिए भौतिक संसार में है द्वंद्व। तो ये बहुत ही सुंदर तात्पर्य प्रभुपाद जी लिख रहे हैं इस पे कि जो ये भौतिक संसार है पूरे द्वंद्वों से भरा हुआ है। तो हम लोग को, कितनों लोग को लगता है कि हाँ, ये जो पापा जी बोल रहे हैं बहुत सही चीज बोल रहे हैं कि हाँ, जीवन में बहुत उथल पुथल रहता है, कब जीवन में क्या समस्या आ जाती है कुछ पता नहीं है। पूरा जीवन विपदा से भरा हुआ है ना। भागवत में श्लोक भी आता है, पदम पदम यद विपदा न तेषाम, ऐसा। तो हम्म, तो ऐसा बताते हैं कि जो
विपदाएं हैं वो क्या है, भगवान की सर्वेंट है ना। तो बहुत लोग सोचते होंगे अरे रोज ही विपदा है तो मतलब हमेशा मतलब खुशी होनी चाहिए जीवन में, भगवान इतना विपदा क्यों देते हैं, हमारे जीवन में खुशी क्यों नहीं रहती है, विपदा विपदा क्यों आ जाती है। लेकिन आप देखेंगे जो क्या है विपदा को भगवान का सर्वेंट बोला गया है। वो भगवान का सर्वेंट है, वो हमारा साथी है। क्यों? क्योंकि जब विपदाएं आती हैं तो हम भगवान का बहुत अच्छे शेल्टर ले सकते हैं, भगवान का शरण ले सकते हैं। आप देखेंगे जैसे कि कोई व्यक्ति है, अगर किसी व्यक्ति के जीवन में भक्ति बहुत ही अच्छे से चल रही है, कोई उसको जीवन में कोई दुख नहीं है, एकदम भक्ति एकदम पीसफुल हो रही है उसकी, है ना, एकदम नॉर्मल वे में चल रही है, इसका मतलब उसकी भक्ति में कुछ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रहा है ना। अगर भक्ति अच्छे से चल रही है, मतलब कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रहा है जीवन में, जीवन एकदम बहुत लाइफ अच्छे से चल रही है ना, इवन भक्ति ही क्यों ना हो, उसके लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, मतलब कि कुछ गड़बड़ है ना। क्योंकि जो भगवान किसी व्यक्ति को एडवांस करना चाहते हैं, उसको उसके जीवन में उसको प्रगतिशील बनाना चाहते हैं, तो उसके जीवन में कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल देते हैं ताकि उसको पास करके और प्रगति में आगे बढ़े वो, ऐसा बताते हैं। तो अगर वो उसके जीवन में कुछ विपदाएं नहीं आ रही हैं, कुछ प्रॉब्लम्स नहीं आ रही, भक्ति में सब कुछ कूल चल रहा है, इसका मतलब वो कुछ तो उसके जीवन में कुछ प्रॉब्लम है। इस एग्जाम्पल देखते हैं ध्रुव महाराज का। हमारे आप देखिए ध्रुव महाराज एक छोटे से बच्चे थे, उन अपने घर में खेल रहे थे अपने भाई के साथ, उत्तम के साथ, है ना, सब कुछ लाइफ सही चल रहा था। लेकिन अचानक उनकी जो सौतेली माँ ने उनको कटु वचन बोल दिए कि अगर तुमको अपने पिताजी के गोद में बैठना है तो तुमको क्या करना पड़ेगा, मेरे कोख से जन्म लेना पड़ेगा। सोचिए कितना छोटे से बच्चे के लिए कैसे उसने बोला। आप इसको सोचेंगे इस बात को तो उसका मतलब क्या था कि पहले वो अपना शरीर को त्याग करे, शरीर को छोड़े और उसके गर्भ में जाके नया शरीर ले, ऐसा उसने बात बोली थी। तो वो भी क्षत्रिय थे ध्रुव महाराज, और ऐसा सुन के वो उनको बहुत दुख हुआ, कह रहे मेरे पिताजी हैं, इनके गोद में बैठने में क्या प्रॉब्लम है, मुझे ऐसा क्यों बोल रही है। लेकिन वो रोते रोते अपनी माँ के पास गए, है ना। उनकी माँ ने जो उनकी माँ थी सगी माँ, जिसको उनका नाम सुनीति था। जनरली हम लोग कंफ्यूज होते हैं सुनीति और सुरुचि, है ना। वो तानपाद के दो पत्नियां थी, एक का नाम सुरुचि था, एक का नाम सुनीति था। तो सुरुचि के पुत्र थे उत्तम और सुनीति के पुत्र थे प्रहलाद। तो देखिए नाम से ही पता चलता है सुरुचि, जिस जो ज्यादा रुचि रखता है किसमें, भौतिक चीजों में ज्यादा जो आसक्त है, रुचि, इसलिए उसका नाम था सुरुचि। और प्रहलाद महाराज की माता का नाम था सुनीति, वो नीति में ज्यादा प्रवीण थी, नीति, वो नीतिवादी थी, है ना, वो नैतिकतावादी थी, तो उनका नाम सुनीति था। तो जैसे ही प्रहलाद महाराज सुनीति के पास गए और उन्होंने बताया, प्रहलाद महाराज ने ध्रुव महाराज जैसे उनसे बताया कि ऐसा मेरे सौतेली माँ ने बोला है, तो उनकी माँ को हालांकि बहुत बुरा लगा, परंतु वो बोलते हैं कि हमें हमें किसी भी व्यक्ति के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए, आप अपने जो सौतेली माँ हैं उनके बारे में बुरा मत सोचिए। तो उन्होंने जो बोला वो सही ही बोला है, हाँ, कि आपको अगर अपने पिताजी के गोद में बैठना है तो आपको उनकी मतलब भगवान की जाके भगवान विष्णु की जाके भक्ति करनी पड़ेगी। ऐसा उन्होंने एक वाक्य बोला था कि आपको अगर जाके पहले भगवान विष्णु की भक्ति करिए और उनसे वरदान मांगिए कि मेरे कोख में जन्म मिले आपको, ऐसा उन्होंने बोला था। तो आप देखिए प्रहलाद महाराज का लाइफ बहुत पीसफुल चल रहा था, लेकिन अचानक ये ट्रेजेडी आ गई, है ना। तो उनकी माँ ने बोला कि आप अभी क्या करिए, आप जंगल जाइए और भगवान की भक्ति करिए, भगवान विष्णु को आप खोजिए। मैंने सुना है कि जो संत लोग बताते हैं कि जो भगवान है वो जंगल में मिलते हैं, तो आप जंगल जाइए और वहां पे भक्ति कीजिए। सोचिए कोई बोलेगा कि कितनी कठोर हृदय वाली माँ है, अपने 5 साल के बेटे को जंगल भेज रही है, अब उस कहाँ क्या खाएगा, इतने पशु हैं जंगल में, है ना। लेकिन उसके लिए उनको पूरा फेथ था उनकी माँ को कि हाँ ये जरूर भगवान को प्राप्त कर पाएगा वहां जाके जंगल में जाके, क्योंकि यहाँ पे रहेगा तो दुखी ही रहेगा ऐसा। तो प्रहलाद महाराज वो इंस्ट्रक्शन को बहुत सीरियसली लिए, है ना, क्योंकि उनके जीवन में ध्रुव महाराज, सॉरी मतलब, तो ध्रुव महाराज उस इंस्ट्रक्शन को बहुत सीरियसली लिए उसको। अगर मान लीजिए उनके जीवन में ये प्रॉब्लम नहीं आई होती, है ना, कि उनको ये ट्रेजेडी नहीं नहीं आई होती उनके जीवन में, ऐसा उनको नहीं बोला गया होता, तो उसके उसके बाद उनकी माँ बोलती कि हाँ मैंने सुना है कि भगवान जंगल में मिलते हैं, तुम जाओ भक्ति करो जाके जंगल में। तो ध्रुव महाराज उतना सीरियसली नहीं लिए होते उस बात को। लेकिन जब
ये सिचुएशन क्रिएट हुआ, भगवान ने ये सिचुएशन क्रिएट किया उनके लाइफ में, वो इतना दुखी हुए, तब जाके वो जो इंस्ट्रक्शन उनकी माँ ने दिया कि हाँ आप जंगल जाइए और भगवान को प्राप्त करिए, तब उन्होंने उसको बहुत ही सीरियसली लिया, उसको बहुत ही अच्छे से एजुकेट किया। तो ये समझना चाहिए कि हमारे जीवन में जो भगवान हमको भेजते हैं कुछ भी स्ट्रगल, तो देखेंगे उस सिचुएशन में हम भगवान का कुछ ज्यादा ही अच्छे से शरण ले पाते हैं, ज्यादा अच्छे से उनका नाम ले पाते हैं, बहुत इंटेंसिटी से नाम ले पाते हैं। तो इसीलिए बताया गया जो ऑब्स्टिकल हमारे जीवन में आता है वो क्या है, भगवान के सर्वेंट्स हैं, वो हमारे क्या है, मित्र हैं। तो हमको उसको कैसे लेना चाहिए, उसको ऐसे नहीं लेना चाहिए कि अरे ये तो इतना दुख है हमारे जीवन में, उनको उसको ऐसे समझना चाहिए कि भगवान के द्वारा भेजा गया है, और इसको मुझे, अगर मैं इसको पास कर जाऊंगा, इसको बहुत अच्छे भाव से मैं इसको लूंगा कि ये मेरे भक्ति की उन्नति के लिए मुझे भगवान ने भेजा है, तो मेरे भक्ति में और उन्नत होऊंगा, है ना। अब देखिए वही ध्रुव महाराज जंगल में गए, जो अभी अपने पिताजी के गोद में बैठने के लिए रो रहे थे, लेकिन वो जंगल गए, जंगल में उन्होंने बहुत ही तीव्रता से भगवान की भक्ति की, भगवान का नाम नाम लिया, ओम नमो भगवते, नाम को उच्चारण किया, कितनी 6 महीने के अंदर उन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया। तो वही जो नॉर्मल प्रहलाद ध्रुव महाराज से पहले जब जंगल में गए और कृष्ण भावनामृत को अपनाया, प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य तात्पर्य में कि वही ध्रुव महाराज जो अभी रो रहे थे अपने पिताजी गोद में बैठने के लिए, वो इतना पावरफुल बन गए भक्ति करके कि वो अभी पूरे ब्रह्मांड को अपने अंगूठे से नीचे ढकेल रहे थे। जब वो उनकी भक्ति में इतनी शक्ति हो गई थी, 6 महीने जब उन्होंने इंटेंसली भक्ति की थी, कि पूरा ब्रह्मांड को नीचे ढकेल रहे थे, इतना पावर हो गया था उनके अंदर। सारे देवी देवता परेशान हो गए थे, ये क्या हो रहा है, धरती क्यों नीचे जा रही है, और पूरे ब्रह्मांड से हवा खत्म हो गई थी क्योंकि वो सांस लेना छोड़ दिए थे, ही वाज स्टॉप ब्रीदिंग। तो ये होती है भक्ति में शक्ति। उन्होंने भगवान का नाम लेके भगवान की भक्ति करके इतना स्ट्रांग बन गए वो, कि अभी वो नॉर्मल ध्रुव महाराज नहीं रह गए, है ना। वो अभी इतना पावरफुल हो गए कि पूरे अपने अंगूठे से पूरे धरती को नीचे ढकेल रहे हैं। तो ये होता है भक्ति का पावर। तो ये है तो हम देखेंगे कि जैसे हम लोग बहुत सारे प्रभुपाद जी ने दिए हैं, एकादशी व्रत है और अलग अलग जन्माष्टमी आता है, और इसमें हम लोग को फास्टिंग रहने का बताया जाता है कि आप लोग फास्टिंग रहिए। वो क्यों किया जाता है, ताकि हम उस दिन भगवान की नाम में, भगवान के श्रवण में अच्छे से ऑब्जॉर्व हो पाए। क्योंकि अगर हम लोग, अब देखेंगे, हम लोग जब व्रत रहते हैं, फास्टिंग करते हैं, तो उसको हिंदी में उपवास बोलते हैं। उपवास मतलब कि भगवान के निकटवास, भगवान का, और उस दिन हमको मेनली भगवान के में ही ऑब्जॉर्व रहना चाहिए, है ना। लेकिन आप उस दिन अगर हम लोग अच्छे से फॉलो नहीं करेगा, जैसे मान लीजिए हमने खा लिया, सुबह ब्रेकफास्ट ले लिया, फिर लंच में लंच खा लिया, रात में डिनर ले लिया, फलाहार जो भी, है ना, क्योंकि फलाहार अलाउ होता है इसको, तो ले लिया, फिर आप देखेंगे अब भगवान में उतना ऑब्जॉर्व नहीं हो पाएंगे, भगवान के होली नेम ऑब्जॉर्व नहीं हो पाएंगे। लेकिन ऐसा देखा गया है जो भक्त थोड़ा उस दिन को अच्छे से फॉलो करते हैं, है ना, उसको मॉर्निंग में एटलीस्ट 1 बजे तक, बहुत लोग तो पूरा दिन कुछ नहीं खाते हैं, कुछ लोग तो पीते भी नहीं है, उनसे पूछिए उनका ऑब्जॉर्प्शन क्या है, उनका कुछ अलग ही एक्सपीरियंस रहता है ना। तो अगर भगवान को आपको अनुभव करना है, भगवान के प्रेजेंस को अनुभव करना है अपने जीवन में, तो आपको कुछ वॉलेंट्री, कुछ ऑस्टेरिटी जिसको बोलते हैं, वो तपस्या जिसको बोलते हैं, ऑस्टेरिटी लेनी पड़ेगी हम अपने जीवन में, है ना। जब हम कुछ अपने लाइफ में कुछ वाव लेंगे, कुछ ऑस्टेरिटी करेंगे, तभी हम भगवान को एक्सपीरियंस कर पाएंगे। नहीं तो अगर लाइफ बहुत ही कूल चल रही है, तो कोजी चल रही है, तो हो सकता है कि हमें उतना साक्षात्कार ना हो पाए, भगवान का अनुभव ना हो पाए। इसलिए बहुत सारे भक्त का ऐसा आता है, क्वेश्चन आता है, कंप्लेन आता है कि प्रभु जी इतने सालों से भक्ति कर रहा हूं, लेकिन कुछ साक्षात्कार नहीं आ रहा है, कुछ अनुभव नहीं हो रहा है। उसका ये भी एक रीजन है कि हम लोग भक्ति को बहुत ही लूक वार्म बोलते हैं ना, एकदम लूक वार्म भक्ति कर रहे हैं, है ना नाइदर हॉट नाइदर कोल्ड, ऐसा है। तो हमको बताया गया है तीव्रेण भक्ति योगेन अकाम सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारदि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेता पुरुषम परम। तो हमको भक्ति को बहुत तीव्रता से करना चाहिए, है ना, बहुत ही तीव्र। जैसे मॉर्निंग में जो जो भक्त होते हैं, सिंसियर भक्त होते हैं, मॉर्निंग में उठ के जपा कर लेते हैं, है ना। उसको जपा को दिन भर के लिए नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है दिन भर टाइम है, जपा दिन भर कर लेंगे, क्योंकि जो मॉर्निंग का समय होता है, ब्रह्म मुहूर्त, उस समय का जो जपा होता है उसकी अलग ही क्वालिटी रहती है ना। जो लोग डेली ब्रह्म मुहूर्त में जपा करते हैं उनसे पूछ सकते हैं कि इवन जो लोग 4:30 से पहले जपा कर लेते हैं, उस जपा का क्वालिटी और ही अलग होता है।
है ना। इवन जो 5:30 से 7:30 लोग जपा करते हैं, उससे भी अच्छी क्वालिटी जपा होता है 4:30 से पहले वाला। क्योंकि एक्चुअल जो ब्रह्म मुहूर्त टाइम होता है वो सनराइज से 1 घंटा पहले होता है। तो सनराइज ऑलमोस्ट 5:30 होता है, तो उसके पहले का टाइम जो होता है वो 2 घंटे का, 1 घंटे 2 घंटे का, वो ब्रह्म मुहूर्त आता है। तो उस टाइम माइंड बहुत ही शांत होता है, आप भगवान में बहुत अच्छा ऑब्जर्व हो सकते हैं, भगवान का नाम ले सकते हैं। तो मैं ये बता रहा था कि कुछ हम लोग वॉलेंट्री ऑस्टेरिटी लेंगे, कुछ अपने जीवन में ऑस्टेरिटी करेंगे, तो हमको भगवान को अनुभव कर सकते हैं, भगवान के होली नेम को रिलीज कर सकते हैं, भगवान की भक्ति को रिलीज कर सकते हैं। तो इससे एकादशी हो गया अच्छे से पालन करना, और फेस्टिवल्स को अच्छे से पालन करना, और डेली जो जपा है वो अर्ली मॉर्निंग कर लेना। तो ये सब चीजें हमको बहुत ही हेल्प करेंगे भक्ति में, है ना। तो आप देखेंगे ध्रुव महाराज कैसे इतना पावरफुल हो गए। तो मैं क्या बोला था कि जो ऑब्स्टिकल आते हैं, है ना, बहुत ही सारे जो भगवान ने ऑब्स्टिकल बनाए हैं, है ना, इस संसार में आप देखते हैं, इसको बोला है दुख हाले हम, कुछ ना कुछ दुख आता रहेगा, दुख का आलय है। तो लेकिन वो जो भक्त होता है उस दुख को बहुत ही पॉजिटिव रूप में देखता है ना। वो देखता है कि भगवान के द्वारा भेजा गया है, ताकि मैं इससे भक्ति में और कुछ सीखूं और कुछ और बढ़ूं, है ना। इवन आप देखेंगे जब कुंती महारानी के जीवन में, जब वो कुंती महारानी पूरा युद्ध खत्म हो गया, क्या उसका कुरुक्षेत्र का युद्ध खत्म हो गया, सब कुछ, युधिष्ठिर महाराजा बन गए, और भगवान कृष्ण अब हस्तिनापुर छोड़ के जा रहे थे। तो कुंती महारानी बहुत डिस्टर्ब हो गई कि अरे अभी क्या होगा, अब भगवान जा रहे हैं, है ना। तो वो एक श्लोक बोलते हैं, विपदा संतु शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यस्याद पुनर्भव दर्शनम। तो भगवान से बोल रहे हैं मुझे विपदा दीजिए, विपदा संतु शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु। अब देखिए ऑलरेडी उनके जीवन में इतनी विपदा आई है ना। भागवतम में एक श्लोक आता है, इसमें गिनाती है कितना विपदा भगवान ने, मतलब मेरे जीवन में आई है, भगवान ने हर विपदा में अच्छा की है। एक श्लोक बहुत अच्छा आता है जो कुंती बोलती हैं, विषाण महाग्ने पुरुषार दर्शनात् असत सभायान वनवास कृच्छता मृडे मृडे नेक महारथास्त्रो द्रोणास्त्र चास्म हरे विरक्षिता। तो ऐसा वो बताते हैं कि भगवान, है ना, आपने हमारी कहाँ कहाँ रक्षा की, कितना वो कृतज्ञ है, वो गिना रही है भगवान आपने मेरा, सब गिना रही है। विषाण महाग्ने पुरुषार दर्शनात्, जब विष उनको दिया गया था उनके भीम को, तो आपने उनको बचाया। जब लक्षा ग्रह में आग लगा दी गई थी, तो भगवान की कृपा से हम लोग बच पाए। जब मैन ईटर डीमन, जो क्या बोलते हैं उसको, पुरुष जो आदमी खाने वाले, जो मनुष्य को खाने वाले जो डीमन जब अटैक करते हैं पांडवों पे, तो भगवान उनको बचाया। असत्य सभायाम, जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था सभा में, तो आके भगवान ने द्रौपदी को अनलिमिटेड साड़ी प्रदान किया। वनवास कृच्छता, और वन में बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स आए थे, डेंजर्स आए थे, उसमें उन्होंने हमको बचाया, है ना। मृधे मृधे नेक महारथास्त्रो, और सबसे लास्ट में जो जो युद्ध हुआ था, कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था, महाभारत, उसमें उन्होंने पांचों पांडवों को सुरक्षित रूप से उनको वापस लेके आए थे। क्योंकि भगवान ने प्रॉमिस किया था कुंती महारानी को कि मैं आपके पांचों पुत्रों को वापस लेके आऊंगा सुरक्षित। तो पांचों, इतनी सारी सेनाएं थी वहां पे, इनके पास 7 सेनाएं, अक्षय सेना थी, इनके पास 11 अक्षय सेना थी, लेकिन फिर भी पांडव लोगों को विजय मिला। तो ये भगवान की ही कृपा है। तो ये कुंती ने गिना रही है कि मेरे जीवन में इतने दुख है, लेकिन भगवान आप हमारे, मेरे हमेशा आप हमारे साथ थे, हमेशा आप मुझे बचाए। लेकिन अभी क्या है, युद्ध खत्म हो चुका है, भगवान हस्तिनापुर जा रहे हैं, भगवान वापस द्वारका जा रहे हैं, हस्तिनापुर छोड़ के। तो कुंती ने बहुत डिस्टर्ब हो गई है, और भगवान से क्या प्रार्थना कर रही है, भगवान मुझे और विपदा दीजिए, और विपदा दीजिए, ताकि मैं आपके भक्ति हमेशा आपको, आप मेरे सामने रहिए, और आपका मैं शरण ले सकूं। आप पुनर्भव दर्शनम, अगर आप हमेशा मेरे सामने रहेंगे, मैं आपको हमेशा याद करती रहूंगी, तो मुझे दोबारा इस भव बंधन में, इस भौतिक संसार में जन्म नहीं लेना पड़ेगा। तो ये कुंती वाणी का भाव है। तो भगवान से विपदा मांग रही हैं। तो हालांकि हमारा उतना लेवल नहीं है कि हम भगवान से विपदा मांगे, है ना। हम हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारी विपदाएं हैं, हम लोग उतना जितना झेल सकते हैं। तो हमको ये प्रार्थना करना चाहिए कि भगवान जो विपदाएं हमारे जीवन में आ रही हैं, उसको मैं देख सकूं कि ये आपका ही कृपा है, और इसको मैं अच्छे से ले सकूं, अच्छे भाव से ले सकूं, और भक्ति में और एडवांस कर सकूं, है ना। ऐसा है। तो आप शास्त्रों में इतने सारे एग्जाम्पल आते हैं कि कैसे जो भक्त लोग हैं,
विपदाओं से उनकी भक्ति और तेज हो गई है ना। जैसे एग्जाम्पल बहुत अच्छा आता है गजेंद्र का। जो गजेंद्र हैं वो पहले इंद्रदुम्न राजा थे, तो उस समय वो भगवान के भक्त थे, लेकिन वो उनकी भक्ति थोड़ा लूक वार्म टाइप की चल रही थी, है ना। उन्होंने एक अपराध भी कर दिया था। वो एक बहुत ध्यान कर रहे थे, तभी कौन से मुनि थे, अंगीरा मुनि थे या हाँ, अंगीरा मुनि। हाँ, तो इंद्रदुम्न महाराज तपस्या कर रहे थे तभी, आई थिंक अंगीरा मुनि कोई दूसरे थे, उनका नाम नहीं याद नहीं आ रहा है। आप में से किसी को याद और बता सकते हैं। तो वो तपस्या कर रहे थे, तभी वो जो मुनि आते हैं उनसे पानी मांगते हैं कि मुझे प्यास लगी है, लेकिन वो बहुत ध्यान में मग्न थे, तो पानी नहीं, तो वो उनको रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं कुछ भी। तो वो जो मुनि उनको श्राप देते हैं कि तुम जानवर की तरह बिहेव कर रहे हो, तुम जाके हाथी बन जाओ। तो वो हाथी बन गए। तो कोई पूछ सकता है, अरे ये तो भगवान के भक्त थे, इनको श्राप क्यों मिल गया, ये हाथी क्यों बन गए। लेकिन अब देखिए, दोनों लाइफ देखिए उनका, है ना। अगर वो इंद्रदुम्न राजा ही रह जाते और उनको अच्छा उनका जीवन चलता, तो हो सकता है उनको 3-4 जन्म लग जाते भगवत धाम, भगवान का जो धाम प्राप्त करने को। लेकिन जब उनको श्राप मिला, वो गजेंद्र के शरीर में आए। तो गजेंद्र के शरीर में फिर वो जो लीला हुआ, गजेंद्र मोक्षा, जो वो था, मगरमच्छ उनका पैर को पकड़ा, और उस समय जब मगरमच्छ उनके पैर को पकड़ा, तो वो भगवान के, पहले तो वो खुद ही स्ट्रगल किए इतने सालों तक, लेकिन लास्ट में उनको सब कुछ याद आ गया कि वो कैसे पहले भगवान की भक्त थे, और कितनी सारी प्रार्थनाएं उन्होंने भगवान को ऑफर करना स्टार्ट कर दी, है ना। कैसे बोलते हैं, नारायणा खुल गुरो भगवन नमस्ते, नारायणा खुल गुरो भगवन नमस्ते। तो वो भगवान को पुकार रहे थे। सोचिए, गजेंद्र के हाथी के शरीर में वो भगवान को पुकार, नारायण को पुकार रहे हैं, उनको एक लोटस फ्लावर ऑफर कर रहे हैं, और भगवान तुरंत वहां से वैकुंठ से छोड़ के गरुड़ में बैठ के आ जाते हैं गजेंद्र को बचाने के लिए, है ना। इवन ऐसा भी हमें आचार्य बताते हैं कि जब भगवान आ रहे थे वहां से, तो भगवान की स्पीड, गरुड़ की स्पीड थोड़ा स्लो थी, तो भगवान बोले थोड़ा फास्ट चलो। तो गरुड़ बोला मैं अपने फुल स्पीड से चल रहा हूँ। बोला अच्छा, तुम लगता तुम स्लो चल रहे हो। तो भगवान ने गरुड़ को अपने कंधे पे ले लिया और खुद चलने लगे। उनको इतना ईगर था अपने भक्त को बचाने के लिए, और आके तुरंत उन्होंने गजेंद्र को बचाया। और उसके बाद बचाया ही नहीं, गरुड़ में पीछे बैठाया उनको, और तुरंत उनको बैकुंठ ले गया। तो देखिए उनका कितना प्रोसेस कितना फास्ट हो गया, है ना। तो ये होता है भगवान का प्लान। भगवान का प्लान हम समझ सकते हैं कि भगवान का क्या प्लान है हमारे जीवन में। इवन इस्कॉन में बहुत सारे भक्त हैं जो बहुत बहुत ग्रेट उन्नत भक्त हैं, लेकिन उनके जीवन में कुछ प्रॉब्लम्स, जो कुछ डिजीज हो जाती है, जैसे किसी को कैंसर हो गया, किसी को पैरालिसिस हो गया, तो कोई भक्त पूछता है कि भगवान इनके जीवन में ये क्यों दिया है। तो वो आप भगवान का प्लान को नहीं समझ सकते। उस जो भक्त है, उस उनके भाव को पूछिए, जो भक्त को हुआ है वो, उनकी भक्ति और तीव्र हो गई है, और भगवान क्या चाहते हैं, उसको इसी जन्म में भगवत धाम लेना चाहते हैं। उनको उनको ये नहीं चाहते कि अभी 2-3 जन्म और रहें इस भौतिक संसार में। वो चाहते हैं कि इसी जन्म में इनको हम भगवत धाम ले जाते हैं, इसीलिए उनको भक्ति और इंटेंस करने के लिए भगवान ये सब देते हैं। तो ये भगवान का प्लान होता है ना। तो हमको समझना चाहिए कि जो भी हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स हैं, जो भी, तब से हमको उसमें भक्ति करते रहना है, इंटेंसली उसको छोड़ना नहीं है ना। और सही भाव से कि भगवान का ही कृपा है, भगवान के थ्रू ही आ रहा है ना। ये है। तो प्रभात यहाँ पे बहुत अच्छा लिखते भी हैं कि जो भक्त क्या वह लिखा है, किंतु जो कृष्ण भावनामृत में स्थिर है, वह अच्छाई या बुराई से अछूता रहता है, क्योंकि उसका सरोकार कृष्ण से रहता है। तो प्रभुपाद जी इतना साक्षात्कार से बोल रहे हैं, क्योंकि प्रभुपाद जी के जीवन में खुद ही हुआ था, है ना। प्रभुपाद जी के जीवन में भगवान ने बहुत टेस्टिंग लिया। प्रभुपाद जी बोले कि भगवान ने मेरा 2 बार टेस्टिंग लिया। पहला, पहले सब कुछ छीन के, है ना। प्रभुपाद जी इतने बड़ा, पहले बिजनेस था प्रभुपाद जी का, है ना, लेकिन भगवान ने एक एक करके सब फेल कर दिया, कुछ भी सक्सेसफुल नहीं हुआ। उनका जो फैक्ट्री थी जल गई, उनका घर छूट गया, उतनी उनकी पत्नी पत्नी मतलब फैमिली भी छूट गई उनकी, सब जितना पैसा था सब डूब गया। अभी वो अकेले एक अकिंचन बन गए थे। प्रभा जी हंस रहे थे अपने सिचुएशन देख के, है ना। कोई दूसरा व्यक्ति अगर होता, उसका अच्छा अगर भाव नहीं होता, तो क्या सोचता कि भगवान इतने क्रूअल कैसे हैं, उन्होंने सब कुछ मेरा छीन लिया, जाओ मैं भगवान की भक्ति नहीं करूंगा। लेकिन प्रभा जी हंस रहे थे।
और क्या बोल रहे हैं, यस्य हम अनुग्रहामि तदस्य तद धनय सनहि, कि भगवान जिस भक्त पे बहुत ज्यादा ही अनुग्रह करते हैं, स्पेशल कृपा करते हैं, उसका सब कुछ छीन लेते हैं। जैसे प्रभुपाद जी का सब कुछ छीन लिया भगवान ने, तो क्या स्पेशल कृपा है भगवान की वो उस प्रभुपाद जी को, प्रभुपाद जी उसको उस भाव में ले पाया उसको। और दूसरी बार कैसा टेस्ट किया भगवान ने, सब कुछ दे के, जब इस्कॉन स्टैब्लिश हो गया, इतने सारे मंदिर हो गए, 108 मंदिर, प्रभुपाद जी 40 रुपए लेके गए थे, फिर 40 करोड़ का प्रॉपर्टी उनके पास है अभी। तो प्रभुपाद जी बोले सब कुछ दे के भगवान ने हमें टेस्टिंग किया कि अभी देखते हैं ये कैसा बिहेव करेगा। लेकिन उस कंडीशन में भी प्रभुपाद जी जो भी था वो भगवान की सेवा के लिए ही रखते थे। ऐसा है। और एक छोटा सा पास टाइम बोल के हम खत्म करेंगे। जैसे अभी दिसंबर तो खत्म होने वाला है, अभी गौर पूर्णिमा भी आने वाली है, तो इस पास टाइम से हम देखेंगे कि कितना अच्छा लेसन निकल के आता है। तो एक बार क्या होता है, चेतन महाप्रभु जो निमाई के रूप में, छोटे बच्चे के रूप में सची माता के घर पास टाइम कर रहे थे, तभी उनके घर में एक संत, एक साधु आता है ना, जो भ्रमण करता है, उसका कोई घर नहीं है ना। तो उनके जो पिताजी देखते हैं इस साधु के माथे पे इतनी तेज है, इतना सिद्ध साधु है, इतना हमेशा भगवान का नाम जप रहा है ना, और अपने गले में गोपाल जी की डीडी बांधा हुआ है। तो जो पिताजी थे निमाय के, जगन्नाथ मिश्रा, उनको अपने घर में इनवाइट करते हैं कि आप हमारे घर आइए और आज भोजन ग्रहण करिए। हालांकि आप लोगों ने ये पास्ट टाइम सुना होगा पहले भी, लेकिन हम देखेंगे कि कुछ भी हम जैसे कि ये पास्ट टाइम के बाद में फलश्रुति आती है कि ये जो पास्ट टाइम अच्छे सुनता है उसको लास्ट में भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त होती है। चैतन्य चैतन्य में आता है इसके बारे में, तो इसलिए दोबारा हम लोग फिर सुनेंगे एक छोटा सा, लेकिन लेसन बहुत अच्छा निकल के आता है। तो वो उनको अपने घर इनवाइट करते हैं प्रसाद के लिए। तो वो ब्राह्मण ऐसे ब्राह्मण होते हैं कि वो किसी के घर पका हुआ भोजन नहीं खाते, वो खुद पका के खाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु, उनके पिताजी ने, निमाई के पिताजी ने उनको बोला कि आप आइए और हम आपको प्रोवाइड करते हैं सब कुछ, ग्रोसरी, आप अपने यहाँ कुकिंग कीजिए और यहाँ पे भोजन ग्रहण करिए। तो वो ब्राह्मण बहुत खुश हो जाते हैं, ठीक है जरूर मैं करेंगे। तो ब्राह्मण आते हैं और उनके यहाँ सब कुछ पहले क्लीन करते हैं, चूल्हा लगाते हैं, कुकिंग करते हैं। फिर आप लोग पता है जैसे कुकिंग करते हैं, उसके बाद भगवान को जैसे ही भोग लगाना स्टार्ट करते हैं, तब तक आंख बंद करके मंत्र पढ़ते हैं, तब तक निमाज आ जाते हैं और राइस खाने लगते हैं। तो जो इस पास टाइम के परम पूज्य राधानाथ स्वामी बहुत अच्छे बताते हैं, बोलते हैं जब भगवान राइस खाने लगते हैं तो जो ब्राह्मण बोलता है, हाय हाय, ये स्पॉइल माई भोगा, इसने मेरा भोग को बर्बाद कर दिया इस बच्चे ने। ऐसा तो फिर वो जो उनके पिता जगन्नाथ मिश्रा होते हैं, वो भागते हैं निमाय को पकड़ने के लिए, ये बदमाश इसने ऐसा कर दिया, ब्राह्मण का भोग इसने खराब कर दिया। तो वो रिक्वेस्ट करते हैं ब्राह्मण को, कह रहे ये माफ कर दीजिए, गलती हो गया, आप दोबारा बनाइए अपने लिए। तो ब्राह्मण बोला, अरे लगता है मेरे किस्मत में नहीं है, मेरे डेस्टिनी में नहीं है, छोड़ दीजिए, मैं फल फ्रूट ही खा लूंगा आज भी। लगता है भगवान कृष्ण मुझे चाहते नहीं कि मैं आज कुछ चावल खाऊं। तो बोलते, नहीं नहीं नहीं, आप हमारे घर आए हैं, कुछ सेवा का मौका दीजिए, आप कृपया फिर से बनाइए, हम इस बार हम ध्यान रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, आप फिर से बनाइए। तो इतना आग्रह करने पर जो ब्राह्मण मान जाते हैं, ठीक है आप बोल रहे हैं, तो फिर से हम बनाते हैं। तो फिर से पूरा क्लीनिंग करते हैं, सब कुछ क्लीन करके फिर से चावल, आग जला के चावल और अलग जो उनका पकवान होता है बनाते हैं, वो बनाते रहते हैं। फिर जैसे बन जाता है, फिर भगवान का जो गोपाल मंत्र बोल के भगवान आंख बंद करके भगवान को भोग लगाते हैं। और भगवान को भोग लगा के, तो जैसे भगवान को भोग लगाते हैं वैसे ही निमाय कहीं से फिर से आ जाता है और फिर से भोग खा लेता है। जब वहां खोलता है तो देखता है, बोलता है, हाय हाय, ऐसा। फिर इस बच्चे ने मेरा भोग बर्बाद कर दिया। 30 बार जगन्नाथ मिश्र डंडा लगे आते हैं, बोले ये निमाय है, इसको बिल्कुल भी अकल नहीं है, कोई ब्राह्मण का जो भोग है उसको ऐसा नहीं खा। तो उसको छड़ी से मारने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन जो ब्राह्मण बोलता है, रोकता नहीं नहीं, बच्चे को तो मारिए, ये क्या इसकी थोड़ी, इसकी गलती थोड़ी ना है, एक्चुअली मेरे डेस्टिनी में ही नहीं है, मैं कुछ आज राइस भगवान चाहते नहीं मैं कुछ बन न खाऊं, मैं फल फ्रूट खा के ही संतुष्ट हो जाऊंगा। तो अभी जगन्नाथ मिश्रा बहुत दुखी आते हैं, वो अपना सर पे हाथ रख के बैठ जाते हैं कि अभी मैं इन ब्राह्मण की सेवा नहीं कर पाया, ऐसा करके। फिर तभी विश्वरूप आते हैं, जो निमाय के बड़े भाई होते हैं विश्वरूप,
उनका जो सुंदर जो सौंदर्य है वो देख के ब्राह्मण आकर्षित हो जाता है, कि उनके पूरे एकदम आध्यात्मिक सुंदरता थी उनके उनके मुख से ऐसा लग रहा है कि पूरे वेदों का शास्त्र निकल के आ रहा है। हाँ, उनका एक एक जो लिम्स है पूरा आध्यात्मिक ब्यूटी, एकदम अट्रैक्ट हो जाता है। बोलता है ये किस, इनके इनके माता पिता कौन है? तो एक बताते हैं, एक वही वहां पे बोलते हैं ये इनके माता पिता ये जगन्नाथ मिश्रा और यशस्वी माता है। बोलते हैं, अच्छा। तो विश्वरूप एक्चुअली भगवान बलराम जी के ही अवतार होते हैं। तो वो उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप, मेरे पिताजी बहुत दुखी हैं, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कृपया आप फिर से आप भोग बनाइए भगवान के लिए, क्या कहते हैं। तो वो बोलता है नहीं नहीं, मेरे किस्मत में नहीं है आज अन्न खाना, मैं फल और फूल खा के ही रह जाता हूँ आज, ऐसा ऐसा बोलते हैं वो। तो बोलते नहीं नहीं, कृपया ये विनती स्वीकार कर लीजिए। वो विष्णु के चरणों में गिर जाते हैं, बोलते कृपया ये विनती स्वीकार कर लीजिए, फिर से बनाइए भोग भगवान के लिए, ताकि हमारे पिताजी एटलीस्ट संतुष्ट हो जाए। तो इतना रिक्वेस्ट करने पे वो मान जाते हैं, ठीक है उनका। तो फिर से बोलते ठीक है, मैं फिर से बनाऊंगा। तो यहाँ पे आप देखिए एक चीज सीखने को मिल रहा है। पहली बात तो जो जो ब्राह्मण थे वो कुछ भी बिना भोग लगाए नहीं खाते थे, है ना। हम लोग तो होता है क्योंकि इमरजेंसी में ठीक है कुछ भी करके, कोई बोलता है लो परमात्मा को भोग लगा लिया मैंने, है ना, कोई 3 बार कुछ भी फास्ट ऐसे टेक्निक हुई भोग लगाने का, वैसे करके लोग ले लेते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए वो प्रॉपर एकदम शुद्ध भाव से जब तक भगवान को भोग नहीं लग गया तब तक वो कुछ ग्रहण नहीं करते थे। तो भगवान इसलिए उनसे बहुत प्रसन्न थे। तो दोबारा जब वो पूरा क्लीन किया, पूरा फिर भोग बनाया उन्होंने पूरा सब कुछ, उस समय आधी रात हो चुकी थी। पूरा दिन मॉर्निंग से स्टार्ट किया था, पूरा आधी रात हो चुकी थी। और इस बार निमाय को कमरे में बंद कर दिया गया था, और उनकी जो वहाँ की जो नवद्वीप की जो स्त्रियां थी उनको खिला रही थी कि निमाय तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा है, उनको खिला रही थी, उनको मतलब डाइवर्ट कर रही थी। और बाहर तो जगन्नाथ मिश्र डंडा लेकर बैठे थे कि देखते हैं वह कैसे निकलता है बाहर। फिर वो ब्राह्मण भोग बनाता है भगवान के लिए और ऑफर करता है। जैसे ही आंख बंद करके गोपाल मंत्र बोलना स्टार्ट करता है, उधर निमाय अपनी निद्रा देवी को बुला लेते हैं और सबको सुला देते हैं। सबको सुला के फिर से चुपके से रूम से बाहर निकल जाते हैं और फिर आके भोग खाने लगते हैं। जो खोलता है आंखें दोबारा तो क्या बोलता है, हाय हाय। कि सचिन ने फिर से मेरा भोग। तो भगवान बोलते हैं चुप। तुम मुझे हर बार बुलाते हो, ये कैसा व्यवहार है? तुम ही मुझे हर बार बुलाते हो प्रार्थना करके, और जब मैं आता हूं तो मुझे बोलते हुए हाय हाय। तो भगवान तुरंत अपना षड्भुज जो भगवान का रूप ले लेते हैं। उसमें 2 हाथों में बांसुरी होती है, 2 हाथों में धनुष, और एक हाथ से मक्खन खाते हैं। ऐसा करके बहुत सुंदर रूप ले लेते हैं। देख के जो ब्राह्मण पूरा आश्चर्यचकित होता है, ये तो हमारे भगवान है, ऐसा करके। तो भगवान को दर्शन देते हैं अपना, और बोलते हैं कि मैं कलयुग में हरिनाम संकीर्तन का प्रचार करने आया हूँ। यहाँ पे सबको वो भक्ति में देने आया हूँ जो इवन ब्रह्मा और शिव के पास भी, वो लोग भी चाहते हैं, दे ऑल्सो लॉन्ग फॉर दिस डिवोशन सर्विस। वो भक्ति में प्रचार करने आया हूँ। लेकिन आप ये बात किसी को बताइएगा नहीं, है ना, क्योंकि ये सीक्रेट है, अभी मैंने रिवील नहीं किया है, बाद में बताएंगे, बाद में रिवील होगा। ऐसा तो ब्राह्मण बोलता है ठीक है, लेकिन वो कुछ रहा नहीं जाता है उसको। फिर वो ऐसा दर्शन भगवान को मिल जाता है। भगवान बोलते हैं ठीक है आप नवद्वीप में ही रहिए और मेरा लीला को दर्शन करिए, ऐसा बोल के भगवान चले जाते हैं। तो वो भोग खाने लगता है। तब तक बाकी लोग भी जग जाते हैं, क्या हुआ, अरे ब्राह्मण का भोग खाया कि नहीं खाया, खाया कि नहीं खाया। तो जैसे ही वो उनके पिताजी देखते हैं कि ब्राह्मण भोग खा रहे हैं, और वो पूरे शरीर में पूरा राइस लगाने लगते हैं, क्योंकि भगवान का महाप्रसाद था, एकदम एक्सट्रेसिंग होते हैं पूरा। लेकिन जैसे उनके पिताजी देखते आ रहे हैं, तब तक वो जो जगन्नाथ मिश्र है वो जो ब्राह्मण है वो पूरा अच्छे से प्रॉपर एकदम जेंटल वे में खाने लगते हैं। तो वो पूछते हैं उनसे कि आपने इधर भोग आपका अच्छा हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं हुआ आपका भोग? बोला हाँ हाँ, इधर मैंने भोग लगा लिया, खा लिया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उनके अंदर तो पूरा फूट रहा है वो, कि कैसे मैं इनको बताऊं कि ये अरे तुम्हारे घर में भगवान स्वयं लीला कर रहे हैं। तो ऐसा, लेकिन भगवान ने मना किया था कि नहीं बताइएगा नहीं आप, तो ऐसा करके। तो यहाँ पे हमने 2 चीज देखा। पहला तो कि वो कुछ भी बिना भोग लगाए खाते नहीं थे भगवान, प्रॉपर एकदम भाव से प्रयास प्रार्थना के साथ भगवान को भोग लगा के खाते थे। इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। और दूसरा चीज, जब भी उनका भोग खराब होता था तो वो किसी को ब्लेम नहीं कर रहे थे कि ये बच्चे का मेरा भोग खराब हो। वो अपने आप को ही ब्लेम कर दिए, मेरे मेरे डेस्टिनी में आज है, मेरे किस्मत में लिखा नहीं है कि
मैं आज भोग खाऊं, है ना। तो जो भक्त होता है वो ऐसे ही उसका भाव होता है, उसके जीवन में कुछ भी प्रॉब्लम्स आती है तो सोचता है कि मेरे कुछ बुरे कर्म होंगे इसलिए मुझे ऐसा मिल रहा है। वो कभी किसी को ब्लेम नहीं करता है ना, ऐसा नहीं करता कि इसके रीजन ये है ना। वो अपने आप को ब्लेम करता है कि मेरा ही कहते हैं मेरा ही कर्म है, वो मुझे भोग रहा हूँ। जैसे रिसेंटली कुमार लीला आए थे तो वो एग्जाम्पल बता रहे थे अग्नि वाला, कि एक अग्नि का एग्जाम्पल दे रहे थे कि छोटा स्टोरी है वो, कि एक गुरु होता है अपने शिष्य को बोलता है जाके अग्नि लेके आओ। और अग्नि कहाँ से लाना है, नरक लोक से अग्नि लेके आना है ना। तो जाता है नरक लोक में, वहां देखते हैं कहीं किसी को अग्नि पिला रहे हैं, किसी को अग्नि में भूंज रहे हैं, है ना, अलग अलग दृश्य देखता है वहां पे। तो वो किसी को रोस्ट कर रहे होते हैं अग्नि में, तेल में। तो जाके देखता है अरे ये क्या हो रहा है, लेकिन नीचे अग्नि जल रही होती है। तो अग्नि मांगता है वहां से, जो वहां पे जब यमदूत होते हैं, तो बोलता है यहाँ कोई अग्नि नहीं है। क्या बात कर रहे हो, अग्नि, वो बोलता है अग्नि दे दीजिए। बोले कहीं यहाँ कोई अग्नि अग्नि नहीं है। बोले अरे सामने जल रही है, थोड़ा दे दीजिए। बोले यहाँ कोई अग्नि नहीं होती, यहाँ अग्नि नहीं होती। ऐसा उसको डांट के भगा देते हैं। तभी एक जेंटल यमदूत रहता है, वो बोलता है ऑफिस चले जाओ। यमराज जी बैठे हैं ऑफिस में, उनसे देखो, उनसे बात कर लो, तब तक कुछ व्यवस्था हो जाए। यमराज जी के पास जाता है, यमराज जी से पूछता है, यमराज जी अग्नि दे दीजिए। बोला अग्नि, यहाँ अग्नि कहाँ है, भागो यहाँ से, यहाँ कोई अग्नि उग्नि नहीं है। बोले झूठ बोल रहे हैं आप, महाभारत होकर झूठ बोल रहे हैं, सामने अग्नि दिख रही है, जो कहाँ से दिख रहा है, पीछे वहां जल रहा है सब कुछ। बोले वो यहाँ कोई अग्नि नहीं होती नरक की। तो बोले यहाँ पे अग्नि नहीं होती, यहाँ पे सब लोग अपनी अग्नि खुद लेके आते हैं। मतलब अपना जो कर्म होता है वो खुद लेके आते हैं, उसी अग्नि में जलते हो। यहाँ जो यहाँ पे हैं वो अपनी अग्नि लेके आए हैं, यहाँ पे कोई अग्नि नहीं मिलती है। मतलब जो उन्होंने कर्म किया है वही उनको भोग रहे हो। तो ये हमको, तो ये भक्त होता है बहुत अच्छे से समझता है कि जो हमारे जीवन में सिचुएशन आ रही हैं वो हमारा ही कर्म है। लेकिन भगवान इतने कृपालु हैं कि उस कर्म को बहुत छोटा रूप में हमको दे रहे हैं। क्योंकि जो भगवान का भक्त हो जाता है उसको, उसका जो कर्म है बहुत, भगवान उसको बहुत बहुत कम कर देते हैं। जैसे एक बार प्रभुपाद जी के शिष्य थे, उनका उंगली कट गया। तो वो प्रभुपाद जी के पास गए, बोले कि प्रभुपाद जी मैं भगवान की सेवा कर रहा हूँ, सब्जी कटिंग कर रहा हूँ, मेरी उंगली कट गई। तो प्रभुपाद जी बोले अरे तुम्हारा गला कटने वाला था, लेकिन भगवान ने तुम्हारा केवल उंगली कट उंगली में ही तुम्हारा कारवां निकल गया। तो हमें भगवान को बहुत ही कृतज्ञ होना चाहिए। तो ये भक्त का भाव होता है। तो उसके जीवन में कुछ भी, लाइफ में कुछ भी रिवर्सल्स आते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं, तो वो क्या सोचता है कि मैं तुझसे ज्यादा ही डिजर्व करता हूँ, लेकिन भगवान उसको बहुत ही कम करके दे रहे हैं। और उस परिस्थिति को वो एक पॉजिटिव वे में लेके एडवांस करता है। जैसे भागवतम में एक श्लोक आता है, जैसे मैंने कल ही बताया था, तत्तेऽनुकंपा सुसमीक्षमानो भुञ्जानेवात्मकृतं विपाकं हृदवाग्वपुरविर्विदधन् नमस्ते जीवेत मुक्ति एव सदैव भाव। तो बोलते हैं भगवान, भगवान की अनुकंपा है, तत्ते अनुकंपा सुसमीक्षमानो। ये भगवान के अनुकंपा के रूप में लेता है वो, है ना। वो जो मिजरीज है उसको सहन करता है। और उस ऐसे व्यक्ति के लिए भगवत धाम क्या होता है, एक राइटफुल क्लेम होता है। जैसे छोटा बच्चा होता है, जैसे ही पिता की जो जो प्रॉपर्टी है वो अपने आप बच्चों को मिल जाती है, उसको कुछ एंडेवर नहीं करना पड़ता। उसी प्रकार जो भक्त होता है, अगर वो ऐसे जीवन जी रहा है तो उसको ऑटोमेटिक अपने आप भगवत धाम मिल जाएगा, उसको कुछ अलग से एंडेवर नहीं करना पड़ेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद इसे सुनने के लिए। लेट भी हो गया है। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत अच्छा आपने बोला, समझ में आया। धन्यवाद। थैंक यू माता जी। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, सच में बहुत ही अच्छा बोला, मुझे बहुत ही अच्छा लगा सुन करके। थैंक यू माता जी, आप लोग आप लोग अटेंटिव सुने। थोड़ा लेट भी हो गया। अब हम लोग हरिनाम संकीर्तन में जाएंगे। हाँ, अनिता माता जी ने मैसेज किया, अगस्त मुनि थे वो जो कष्ट दिए थे, आपके इंद्रधनुष महाराज जो कष्ट दिए थे, अगस्त मुनि थे वो। यस, मेरे नाम बोला। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। शिला प्रपात की जय।